हाय दोस्तों, चलिए देखिए बता रहे आज फिर लेकर आए हैं एक नया टॉपिक हो। देखो बता रहे आज हम लोग को पढ़ना, देखो बता रहे कल डिवाइड पढ़ा दिए थे। कल के वीडियो में जितने भी माने कितना प्रकार का होता है सबको हम क्या कर दिए, पढ़ा दिए हैं। बात समझने का बोले हैं। अब सुनो बता रहे इसमें आज हम लोग को क्या करना है। देखो बता रहे सबसे पहले का देखो बता रहे आज का जो टॉपिक है ना, देखो बता रहे हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोशिका भित्ति। क्या नाम है वो? कोशिका भित्ति। देखो बता रहे कोशिका है, हाँ देखो कोशिका भित्ति। देखो बता रहे आज हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? कोशिका भित्ति के बारे में। बात समझ गए क्या बोले हैं? कोशिका भित्ति यानी कि कहने के मतलब है, देखो बता रहे कोशिका भित्ति पढ़ने के लिए सबसे पहले ना देखो बता रहे तीन गो बात पहले समझ लो। देखो बता रहे एक बात सबसे पहले लिख रहे हैं हम, एगो लिख रहे हैं जिसका नाम है देखो सजीव। क्या नाम है वो? सजीव। 2 नंबर लिख रहे हैं जिसका नाम है निर्जीव। क्या नाम है? निर्जीव। और 3 नंबर लिखे हैं जिसको बोलते हैं पारगम्य। क्या बोलते हैं? पारगम्य। ध्यान दो बता रहे 3 गो बात लिखे हैं। अगर कोई पूछेगा बताओ सजीव क्या होता है, तो सजीव के बारे में देखो बता रहे सबसे पहला बात ध्यान दो, सजीव में अगर वृद्धि हो रहा है, अगर कोई भी जीव है अगर उसमें वृद्धि हो रहा है यानी कि उसमें बढ़ने की प्रक्रिया है तो उसको बोलेंगे क्या है? सजीव है। ध्यान देना। अब देखो बता रहे अगर उसमें प्रजनन क्रिया हो रहा है, अगर उसमें प्रजनन क्रिया हो रहा है यानी कि अपने जैसे संतान का उत्पत्ति कर रहा है तो उसको बोलेंगे क्या चीज? कि सजीव है। अगर उसमें श्वसन क्रिया हो रहा है, क्या हो रहा है? श्वसन क्रिया हो रहा है तो उसको बोलेंगे सजीव है। अगर उसमें उत्सर्जन हो रहा है, अगर उसमें उत्सर्जन हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्या है? सजीव है। यानी कि माने जैसे देखो पसीना उसने निकलता है, जैसे बात समझे ना, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से क्या होता है? बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं क्या चीज? उत्सर्जन। श्वसन के मतलब होता है कि सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो श्वसन होता है। प्रजनन मैंने अपने जैसे संतान को क्या करते हैं? उत्पत्ति करना। और वृद्धि मैंने क्या चीज? बढ़ना। यानी कि देखो बता रही कुछ तथ्य है वो, अगर कोई भी जीव में हो रहा है, अगर कोई भी सजीव प्राणी है, कोई भी जीव जंतु है, अगर इतना प्रोसेस अगर उसमें हो रहा है तो हम समझते हैं क्या है? सजीव है। देखो बता रहे अब कितना लोग बताते हैं कि चलता है फिरता है कूदता है तो ये सब सजीव कहते हैं ना। देखो बता रहे बगलो जैसे पढ़ाई ना, ध्यान दे बता रहे तो यानी कहने के मतलब ये सजीव हो गया। अगर देखो बता रहे 2 नंबर आ गया निर्जीव। कहा गया हो? निर्जीव। तो अगर निर्जीव का मतलब होता है इतना हम रहेगा तो बोलेंगे सजीव। और निर्जीव किसे बोलेंगे? तो अगर निर्जीव का मतलब होता है कि कोई भी जीवधारी है उसमें न वृद्धि होता है, न प्रजनन होता है, न श्वसन होता है और न उत्सर्जन होता है। यानी कि जितना सजीव में प्रोसेस है उतना, जितना सजीव में प्रोसेस हो रहा है उसका उल्टा कर दो। अगर नहीं होगा तो बोलेंगे क्या है? निर्जीव है। यानी कि निर्जीव में वृद्धि नहीं होगा, निर्जीव में प्रजनन नहीं होगा, निर्जीव में श्वसन नहीं होगा, निर्जीव में उत्सर्जन नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। बात समझेगा बोले तो इसको बोलते हैं क्या चीज? निर्जीव। 2 बुझा गया। अब सुनो बता रहे 3 नंबर है पारगम्य। पारगम्य, पारगम्य। हम लोग को पारगम्य यानी पूर्ण पारगम्य पढ़ना है। पूर्ण पारगम्य क्या पढ़ना है? पूर्ण पारगम्य। पारगम्य का मतलब होता है जैसे देखो बता रहे हैं कि देखो जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे बाधा टाइप का लगा दी है, इधर से देखो बता रहे इसको लेकर आ रहे हैं और लेकर आने के बाद देखो बता रहे अब यहाँ पे रुकावट करती है, पार हुआ हो, इस इधर पार हुआ नहीं ना होगा। यानी कहने का मतलब ये पूर्ण रूप से देखो बता रहे पार नहीं हो रहा है, इधर हो गया है। अगर इसको अगर पार हो जाता, जैसे मान लो कि छेद दिया ऐसे, ऐसे पार हो गया, ऐसे क्या हो गया? पार हो गया। तो इसको बोलते हैं क्या चीज? पारगम्य। यानी कि कोई भी है देखो बता रहे कोई भी पदार्थ है अगर किसी पदार्थ के मैंने पूर्ण रूप से पार कर जाता है तो उसको बोलते हैं क्या चीज? पारगम्य। क्या बोलते हैं? पारगम्य। अब देखो बता रहे लेकिन ध्यान दे बता रहे ये सब देखो बता रहे 3 बात समझ लो। देखो बता रहे अब जो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति होता है देखो बता रहे हैं तो सबसे पहला बात ध्यान दे बता रहे कोशिका भित्ति के बारे में सबसे पहला बात जानो। देखो बता रहे कोशिका भित्ति के बारे में सबसे पहले बात जानो कि जो कोशिका भित्ति होता है केवल पादप कोशिका में होता है। किस में होता है वो? केवल पादप कोशिका में होता है। बात समझ गए क्या बोले? यानी कि पादप का मतलब होता है ना कि केवल पेड़ पौधा में होता है। किस में होता है? केवल पेड़ पौधा में होता है। देखो बता रहे केवल पादप कोशिका में होता है। अब देखो बता रहे पादप कोशिका में होता है, उसके बाद देखो बता रहे जो यानी कि पादप कोशिका में होता है तो पादप जो कोशिका का प्रथम आवरण है, प्रथम आवरण, प्रथम आवरण। बात समझने का बोले हैं? प्रथम आवरण यानी कि पेड़ पौधा का जो प्रथम आवरण है उसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। बात बुझने का बोले हैं। तू लोगों ने बता चुके हैं, देखो बता रहे तू लोग को बता चुके हैं कि देखो
देखो तरह जो कोशिका भित्ति है जीव जंतु में नहीं होता है। जीव जंतु में होता है, नहीं होता है। बात समझने का बोले, अब ध्यान दे तरह, यानी कि देखो बता जैसे कहीं गाय भैंस बकरी इस सब में जीव जंतु में होता है, नहीं होता है। केवल देखो जैसे शीशम का पेड़ हो गया, महुआ हो गया, बात समझने का बोले, ये सब पेड़ पौधा में होता है। यानी कि पेड़ पौधा जो केवल पादप होता है ना, पादप कोशिका, उसी में कोशिका भित्ति पाई जाती है। बात समझने का बोले, आज जो पादप कोशिका के यानी कि प्रथम चरण है, प्रथम आवरण है, प्रथम आवरण में कोशिका भित्ति पाई जाती है। बात बेचारे क्या कर रहे हैं, अब देखो बता रहे ये जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है ये क्या होती है, निर्जीव होती है। क्या होती है, निर्जीव होती है। यानी कहने के मतलब है कोशिका भित्ति में ना विभाजन के, देखो बता रहे कोशिका भित्ति में ना वृद्धि होता है, ना विकास होता है, ना देखो बता रहे उसमें प्रजनन की क्रिया होता है, और ना ही उसमें क्या होता है, श्वसन क्रिया होता है। यानी कि देखो बता रहे इसमें निर्जीव का प्रोसेस होता है। बात में नहीं क्या बोले हैं, यानी कोशिका भित्ति में ना प्रजनन होगा, ना जनन होगा, ना देखो बता रहे श्वसन की क्रिया होता है, ना देखो बता रहे उत्सर्जन की क्रिया होता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है क्या होती है, निर्जीव होती है। बात बुझा रहे क्या कह रहे हैं, अब देखो बता रहे हैं, अब देखो बता रहे निर्जीव होती है। और जो कोशिका भित्ति होती है देखो बता रहे हैं ये क्या होती है, पूर्ण पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति जो होती है क्या होती है, पूर्ण पारगम्य होती है। पूर्ण पारगम्य होती है। यानी कि इसको ना देखो बता रहे एक जैसे परत है तो इसको आसानी से क्या होती है, पार कर सकती है। आसानी से क्या होती है, एकदम निर्वाध रूप से क्या होती है, पार कर सकती है। एकदम कोई भी पदार्थ है तो जो पारगम्य झिल्ली होती है उसको पूर्ण रूप से क्या होती है, पार कर सकती है। बात बुझाने का बोले, अब देखो बता रहे जो कोशिका भित्ति देखो इसमें 3 गो परत होता है। कितने परत होता है, यानी कि इसमें 3 परत होते हैं। कितने परत, 3 परत होते हैं। यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय। बात भी का बोला है, यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय इसमें कितने परत होते हैं, 3। यानी कोशिका भित्ति में कितने परत होते हैं, 3 परत होते हैं। और 3 परत के देखो बता 3 परत होते हैं, लेकिन इसमें ना सबसे प्रमुख जो परत होता है वो क्या होता है, मध्य परत होता है। सबसे जो प्रमुख परत होता है उससे क्या बोल, जो मध्य वाला परत होता है सबसे महत्वपूर्ण परत होता है, सबसे क्या होता है, प्रमुख परत होता है। बात बुझे ना, जिसे ना देखो बता रहे इसका नाम दिया गया है, जिसे महत्वपूर्ण परत होता है, जिसे बोला जाता है ना मिडिल, जिसको बोला जाता है मिडिल लैमेना, जिसे बोला जाता है मिडिल लैमेना, मिडिल लैमेना कहते हैं। यानी कि जो कोशिका भित्ति के 3 गो परत होता है, मध्यम प्रथम परत, द्वितीय परत, यानी कि तृतीय परत। यानी कि जो द्वितीय परत होता है उसी को मध्य परत बोला जाता है। बात बुझाने का बोले हैं, इसी को बोला जाता है मध्य जो परत होता है, इसी को बोला जाता है जो मिडिल, यानी कि मध्य परत बोलो अच्छा है, देखो बता रहे मिडिल लैमेना बोलो। बात बुझाने का बोला है, जो ई मिडिल लैमेना होता है तो देखो बता रहे एगो लिख रहे हैं तत्वों का नाम Ca, अब लिख रहे हैं P। क्या लिख रहे हैं, Ca और P। तो देखो बता रहे हैं Ca से होता है कैल्शियम, क्या होता है वो, कैल्शियम। ध्यान देना, Ca से क्या होता है, कैल्शियम, और P से होता है फास्फोरस। क्या होता है, फास्फोरस। बात भी क्या कर रहे हैं, P से होता है फास्फोरस। यानी कि कहने के मतलब है कि देखो बता रहे, कहने का मतलब है कि ये जो कोशिका भित्ति के जो मिडिल लैमेना है, यानी कि मध्य जो परत है वो देखो बता रहे 2 गो तत्वों से मिलकर बना होता है। कितने तत्वों से मिलकर बना होता है, 2। एक होते को बता रहे, अगर देखो बता रहे उसमें फास्फोरस की मात्रा रहता है और कैल्शियम की मात्रा रहता है, फास्फोरस की मात्रा रहता है और कैल्शियम की मात्रा रहता है। बात समझे क्या बोले, यानी कि जो मिडिल लैमेना है वो 2 गो तत्वों से मिलकर बना है। एक के तत्व के नाम है कैल्शियम और एक तत्व के नाम है क्या, फास्फोरस। बात बुझाने का बोले, तो देखो बता कोशिका भित्ति के बारे में इतना कुछ पढ़ लिए। बात बुझाने का बोले, अगर इतना कुछ समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। बात बुझाने का बोले, लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बात समझने का बोले, आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर इसके अगले दिन बनाएंगे। बात बुझाने का बोले, चलो।